जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और ये सत्संग गुरु जी के जन्मदिन का 7 जुलाई का है। वैसे तो ये पूरा मंथ ही ब्लेस है, तो हैप्पी बर्थडे गुरु जी। और क्योंकि इस महीने हमारे गुरु जी ने जन्म लिया था, तो उसी दिन का शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। उस दिन ऐसा हुआ कि मेरा मन था कि हाँ, 7 जुलाई का गुरुजी का जन्मदिन है, तो मेरे मन में था कि छोटा सा सत्संग हम लोग घर पर ही सारा परिवार जो है अगर मिल के कर पाए तो। और उसके अलावा मेरी जानकारी में 2 इनविटेशन भी आए हुए थे। और तो मैं सोच रही थी कि एक आंटी जी के यहाँ उस दिन सत्संग पे भी ज़रूर जाऊँगी। तो शाम का उन्होंने सत्संग रखा था, तो मैंने कहा दोपहर को मैं अपने घर में सत्संग कर लूँगी। 2 से 3 4 बजे फिर आंटी जी के यहाँ जाना था, तो फिर मैं हम लोग जो हैं वो वहाँ सत्संग में जाएंगे। तो और वो मैं दोनों ही काम कर पाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि गुरु जी ने हाथ पकड़ के ये काम करवाया। तो मैंने घर पे सुबह पहले कड़ा प्रसाद बनाया और जो है भोग लगाया गुरु जी को। और फिर अपना जो है वो घर में मैंने और मेरे अंकल जी ने, बच्चे तो थे नहीं उस समय घर, तो मैंने और मेरे अंकल जी ने जो है क्या नाम है, दोनों ने सत्संग किया। तो उसके बाद मुझे था, मैंने कहा जल्दी जल्दी से जो है वो सत्संग के लिए जाना है। तो पहले मेरे मन में था कि मैं ना घर पर ही गुरु जी के जन्मदिन का केक कट करूँगी। तो ऐसे ही जिन आंटी जी के यहाँ सत्संग के लिए जाना था, मैंने उन्हें फ़ोन किया। मैंने कहा आंटी जी कोई एक दिन पहले ही उन्हें फ़ोन किया कि आंटी जी कोई सेवा है तो मुझे दे दीजिए। तो क्या मैं रोटी प्रसाद बना के लाऊं या सब्ज़ी प्रसाद कुछ बना के लाऊं? तो उन्होंने बोला आंटी अब तो सब हो गया है। तो मैंने कहा देख लो आंटी, कोई सेवा अगर आप मुझे दो तो उन्होंने था कि उन्होंने मुझे बोला कि आप केक प्रसाद ले आओ, केक काटने की सोच रहे थे हम लोग। तो मैंने कहा जय गुरुजी, मेरे तो अपने मन में ये था, मैंने कहा इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। हम लोग घर पर ही फाइल में 3 4 लोग मिलके काटते, अब तो सारी संगत के साथ ही बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे गुरुजी का। मुझे बड़ी खुशी हुई जय गुरुजी ये सेवा देने के लिए। तो मैंने जो है वो केक का ऑर्डर दे दिया। तो और जो है अगले दिन फिर मैं वहाँ गई सत्संग में। बड़ा मज़ा आया गुरुजी का सत्संग सुन के। वो जो है जन्मदिन का सारा जो है वहाँ पर गुरुजी ने बहुत मौज कराई। उसके बाद लंगर प्रसाद वगैरह लेकर के फिर और वहाँ पे जो है मैं गई थी और मेरे अंकल जी भी गए थे। और मेरे अंकल जी ने जबकि मुझे कहा कि ये उनका भी शुक्राना सत्संग ही है एक्चुअली, मेरे अंकल जी की तरफ से भी। तो वो मुझे कह रहे थे कि तुम चली जाना, आज मुझे कहीं काम है, मैं जैसे ही फ्री होता हूँ ना मैं वहीं आ जाऊँगा, एड्रेस तो तुम मुझे दे दो, आंटी का घर तो ऐसे मुझे पता ही है, तो मैं भी वहीं पहुँच जाऊँगा। और बाई चांस ये हुआ कि उनके वो जो दोनों तीनों काम किसी से आना था मिलने के लिए, सामने वाले ने ही प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब कोई नहीं आ रहा तो फिर मैं भी सत्संग ही अटेंड कर लेता हूँ। जय गुरु जी यही चाह रहे थे कि मेरे अंकल जी भी पूरा सत्संग अटेंड करें, उनको भी बड़ा मज़ा आया, वो वहाँ गए। तो जो है जब हम लंगर प्रसाद वगैरह लेकर के निकले, तो वो आंटी जी जिनके घर हम गए थे सत्संग पे, तो उनके दोनों बेटे वो बात कर रहे थे कि अभी ना ऐसा करते हैं तो बड़े मंदिर चलते हैं। तो उस समय 8:30 पौने 9 का टाइम हो रहा था जब हम लंगर प्रसाद वगैरह सब लेकर के उनके घर से निकल रहे थे। तो
तो उन्होंने बोला कि तो मैंने कहा इस समय आज 12 बजे तक है समय, मतलब 11:30 12 बजे तक, तो क्या अभी दर्शन हो जाएंगे? तो उन्होंने बोला हाँ आंटी जी, आज तो जो है वो शायद हो ही जाएंगे 12 बजे के बाद भी। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। मैं अपने घर आ गई। तो ऐसे ही सरसरी बैठे हुए थे, मैं घर पहुंचे तो अंकल जी ने कहा ठीक है तुम आधा कप चाय बनाओ, मेरी ना कमर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो मैं दवाई ले लूँगा बाद में। तो मैं ऐसी बात करी थी, मैंने कहा वो आंटी जी के दोनों बेटे तो वो बड़े मंदिर भी जा रहे हैं। मैंने कहा सुबह मतलब मेरा छोटा बेटा भी यही बोल रहा था कि क्या आज हम बड़े मंदिर नहीं जाएंगे? तो मैंने उन्हें बोला था, मैंने कहा बड़े मंदिर अगर नहीं भी जा पाएंगे तो आंटी जी के यहाँ उन्होंने भी पूरा दरबार लगाया हुआ है गुरु जी का, और उनके उनको घर को छोटा मंदिर ऐसे ही बोलते हैं सब लोग। तो मैंने कहा तुम्हें छोटे मंदिर तो ले ही जाऊंगे गुरु जी के यहाँ, तुम दरबार में तो चल ही सकते हो। वो अलग बात है बच्चे नहीं आए, मैं और मेरे अंकल जी ने अटेंड किया। तो जो है अभी हम बातें कर रहे थे तो पता नहीं मेरे अंकल जी के मन में क्या आया कि उन्होंने जो है वो अंकल जी को फ़ोन किया, वो आंटी के बेटे को, कि आप लोग बड़े मंदिर जाने का प्लान कर रहे हो क्या? तो उन्होंने बोला हाँ जा तो रहे हैं। तो उन्होंने मेरे अंकल जी ने बोला तो ठीक है मैं भी जा सकता हूँ क्या? तो उन्होंने बोला हाँ। तो मेरे अंकल जी ने पूछा आप लोग कैसे जा रहे हो, अपनी गाड़ी से जा रहे हो क्या? तो वो सामने अंकल जी ने बोला नहीं नहीं हम लोग तो कैब करके जाएंगे। तो अंकल जी ने बोला फिर ऐसा करो ना मेरी गाड़ी में चलो। और ये मेरे अंकल जी का एक और शुक्राना सत्संग ही है कि गुरुजी ने जब हमें, मैंने पहले सत्संग में शेयर किया कि गुरुजी ने हमें पिछले महीने गाड़ी ब्लेस की थी। तो मेरे अंकल जी के मन में था कि मेरा भी मन करता है कि मैं ना कार सेवा इसी तरह से करूं, गुरुजी की संगत को लेकर के जाऊं। लेकिन उनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, ज़्यादा देर खड़े बैठ नहीं सकते, उनको दर्द होता है आजकल, काफ़ी उनका तबीयत ख़राब ही रह रही है। गुरुजी ब्लेस करेंगे उनको, हेल्थ ब्लेस करेंगे। तो तो उन्होंने इनके मेरे अंकल जी के मुँह से निकला ठीक है मैं गाड़ी ले चलता हूँ, दर्शन हो जाएंगे ना? तो उन्होंने कहा हाँ चलते हैं। तो उन्होंने बोला कि वो सामने अंकल जी ने बोला कि हम दो भाई हैं और एक और आंटी जी भी जाएंगी हमारे साथ, तो 3 जने थे। तो मेरे अंकल जी ने बोला ठीक है फिर मैं अपनी आंटी को भी ले चलता हूँ, 5 जने हो जाएंगे। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे एकदम से बात याद आई। मैंने कहा मुझे अभी 6 तारीख को मैं एक सत्संग सुन रही थी और एक टेलीपैथी से मुझे मैसेज भी मिला कि कुड़िए कल मेरा जन्मदिन है लेकिन सरप्राइज़ गिफ्ट तेनों मिलेगा। तो मैं सुबह से वैसे एक्साइटेड थी कि आज गुरुजी मुझे कोई गिफ्ट देंगे। तो मुझे तभी समझ में आया, तो मैं यही सोच रही थी मुझे क्या मिलेगा। लेकिन जैसे मेरे अंकल जी ने कहा चल बड़े मंदिर, तो मैंने कहा यही है वो सरप्राइज़ गिफ्ट जो मैंने सच में सपने में ही नहीं सोचा था कि मैं आज के दिन गुरुजी के बड़े मंदिर में जा पाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हम लोग इस तरह से चले गए, रात को पहुँचे। इतनी संगत वहाँ पे, हाँ हम लोग लेट हो गए थे और बहुत ज़्यादा संगत, और उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से शायद 11:30 12 तक जो है वो गेट वगैरह तो बंद कर दिए थे। लेकिन गुरुजी कहते हैं ना कि जो मेरे दरवाजे तक भी पहुँच गया, चाहे आप बाहर से ही मत्था टेक कर आओ, मैं तुम्हें तब भी ब्लेस कर दूँगा। तो अंदर तो हम लोग नहीं जा पाए, लेकिन हम लोगों ने हाज़िरी अपनी वहाँ पर सबने लगा दी। और क्या नाम है, और ये मैंने फिर अंकल जी को बोला, मैंने कहा आपने मुँह से निकाला था, गुरुजी ने सबकी विश पूरी की, मेरा भी मन था आज बड़े मंदिर जाने का, गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया। आपने जब गाड़ी हम लोगों ने ली थी तभी आपने ये इच्छा की थी। और गुरुजी इतने प्यारे हैं, उनको पता है कि मेरे उस बच्चे की तबीयत इतनी ठीक नहीं रहती कि वो पूरा दिन की कार सेवा कर पाएँ, लेकिन आज वो सिर्फ ब्लेस आपको कर दी कि उनकी संगत को आप लेकर के गए हो वहाँ पे बड़े मंदिर तक। तो उन्होंने कहा हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, गुरुजी तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। सो उनकी तरफ से भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और वहाँ हम लोग जब गए तो फिर हमें जो है वो लंगर प्रसाद और कुल्फ़ी प्रसाद और ब्राउनी और जल प्रसाद हमें सब मिला। फिर हम लोग घर वापस आए और जो है वो फिर आके, और इस तरह वो पूरा दिन, मतलब बहुत ही बढ़िया दिन गया। वो मेरी ज़िंदगी का एक बेहतरीन दिनों में से एक है कि हम लोग पूरा दिन गुरुजी के साथ थे। तो इतना बढ़िया दिन एक देने के लिए, ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को अभी यहीं विराम देती हूँ। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी, आपका मंत्र जाप पहले करना भूल गई, अब कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरु, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी। गुरुजी, मैं आज गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी मुझे बहुत दिनों से कह रहे हैं कि मेरा शुक्राना सत्संग कर। संगत जी, मुझसे कोई गलती होगी बात कहने में तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी, मैं किसी कारणवश से आपका शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही थी पिछले कई दिनों से, तो आज मैं आपका शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करना। अब मैं आपकी बेटी हूँ। गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी बनाया हुआ है, क्योंकि मेरे माँ बाप हैं पर वो मेरा साथ नहीं देते। मेरे भाई बहन कोई मेरा साथ नहीं देता। बस गुरुजी ने मेरी बाँह पकड़ी हुई है, वही हर काम मुझसे करवाते हैं हाथ पकड़ के। अब जैसे 10 जुलाई को मैंने अपने बेटे का बर्थडे था, उस दिन मैंने सत्संग करवाया था गुरुजी का। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। आंटी जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं ये नहीं बताती कि मैं कहाँ से हूँ, पर मेरा नाम गुप्त रखिए। और मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप सभी संगत जी से कि गुरुजी से दिल से कनेक्ट होइए और उनकी सब बात को फॉलो कीजिए, मंत्र जाप कीजिए और जो भी वो बताते हैं वो ज़रूर करिए। मैसेज के थ्रू आप सभी संगत जी से अभी मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी हूँ और आपसे ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुजी से 2023 में जुड़ी थी एक सत्संग में। यहाँ पर मैं ये जगह का नाम नहीं बताना चाहती, हरियाणा से बोल रही हूँ मैं। और फिर मुझे कुछ लगा कि बस उसके बाद मैं फिर उनसे 2024 में जुड़ी, 1 साल बाद। तब मुझे कुछ लगा कि गुरुजी ने मुझे चुना है, तो मुझे गुरुजी उन्होंने मुझे चुना है, तो इसलिए मैं फिर गुरुजी से जुड़ी, उनके सत्संग सुनने लगी। स्टार्टिंग से ही मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी फेसबुक पे। तो क्या कहते हैं, पहले तो मैं फेसबुक से उनसे जुड़ी, उनका फेसबुक पे मैसेज आने लग गया, सत्संग आने लग गए, जैसे वीडियोस आती हैं। तो मैंने क्या कहते हैं, बस मैं उनसे जुड़ी पहले, क्योंकि बहुत टाइम पहले 2014 में भी मैं उनसे जुड़ी थी, पर मैं उनसे दिल से कनेक्ट नहीं हुई थी। बस मैं जाती थी मंदिर, और बड़े मंदिर जाती थी। 2-3 बार मैं गई बड़े मंदिर, 2014 में गई, 2015 में गई, जाती रहती थी, पर मुझे कुछ उनके बारे में, मैं उनके साथ दिल से कनेक्ट नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था कि कैसे करते हैं, क्या होता है, ये सत्संग क्या होता है, शब्द कीर्तन क्या होता है, मंत्र जाप का कुछ नहीं पता था मुझे। तो अब मुझे सब कुछ लगा कि हाँ भाई, गुरुजी ऐसे हैं, वो ये हैं। तो मैं उनसे जुड़ी हूँ 2024 में। तो सत्संग सुनती हूँ, गुरबानी सुनती हूँ, उनके भजन कीर्तन सुनती हूँ, मंत्र जाप, जो भी जैसे भी मुझे लगता है मैं सब सुनती हूँ। और मैं उनका शुक्राना करना चाहती हूँ कि मेरे घर में काफ़ी गुरुजी का जब से स्वरूप आया है, मैं उनका स्वरूप क्या कहते हैं, 25 फरवरी 2024 को बड़े मंदिर गई थी, मैं उनका स्वरूप लेके आई थी। तब से जब से स्वरूप आया उनका मेरे घर में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। मेरे हस्बैंड जो मेरे साथ पहले लड़ाई झगड़ा करते थे, मार पिटाई करते थे, अब नहीं करते हैं। काफ़ी उनमें बदलाव आ गया मेरे सास ससुर में। अभी उनमें थोड़ा बहुत आना है। कभी कभी वो मेरे से लड़ाई झगड़ा, मेरे सास ससुर बहुत बड़ी उम्र के हैं और बुज़ुर्ग हैं, तो वो थोड़ा सा उनके साथ कभी कभी हो जाती है तू मैं, क्योंकि वो अदर कास्ट के और मैं अदर कास्ट की हूँ। बट ठीक है, सब गुरुजी की कृपा से अभी तक तो सब ठीक है। गुरुजी ने बहुत अच्छा कर दिया है, मेरे बच्चे को भी ब्लेस कर दिया। मेरे बच्चे का मैंने अपना
बच्चे का सत्संग कराया था, उसमें भी गुरुजी ने काफ़ी ब्लेसिंग्स दी थी। काफ़ी सत्संग जब अच्छा से सत्संग हुआ था, हमने समोसा प्रसाद एक धर्मशाला में सत्संग करवाया था 10 जुलाई को। समोसा प्रसाद, गुलाब जामुन प्रसाद, चाय प्रसाद, बिस्किट प्रसाद रखा था। तो ज़्यादा नहीं किया, बस 100 लोगों को बुलाया था। अच्छा सत्संग हो गया, गुरुजी की कृपा से सब गुरुजी की निगरानी में हुआ। गुरुजी की संगत आई थी, सेवादार थे। 5 से 7 करवाया सत्संग, अच्छा सत्संग हो गया। गुरुजी का मैं शुक्राना करना चाहती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। जैसे मैंने सोचा था, आपने सब कुछ उससे भी अच्छा कर दिया। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, आपने मेरी लाज रख ली और मेरा हस्बैंड अंकल की भी लाज रख ली। कुछ ऐसा नहीं हुआ कि कुछ बच गया हो या कुछ मंगवाना पड़ जाए, मतलब सब कुछ पूरा सब हो गया। तो जैसे सोचा था वैसे उससे भी अच्छा हो गया, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। बस मेरे को ये बुरा लगा, जो मेरे फादर इन लॉ है ना, वो नहीं मानते और वो गए भी नहीं सत्संग में। मेरे सास तो गई थी, मेरी ननंद आई थी दिल्ली से, वो भी गई थी, बट जो मेरे ससुर जी हैं वो नहीं गए थे सत्संग में। पता नहीं क्यों, उनके मन में क्या था। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी से कि आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई बात करने में संगत जी मुझसे कोई भूल होगी तो माफ़ करना। गुरुजी माफ़ करना, मैं आपकी पागल बेटी हूँ, मुझे बात करनी नहीं आती है, मैं परेशान हूँ। क्योंकि ब्लैक मैजिक के भी मैसेज आते कि कुड़िया तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक की वजह से मैं परेशान हो जाती हूँ, गुस्से में रहती हूँ। बच्चे को भी, अपने बच्चे के साथ भी गुस्सा करती हूँ। तो मैं ये बस यही है कि भाई शुक्राना करना चाहती हूँ बस, कि मैं जो भी है पहले से काफ़ी सही है, काफ़ी चेंज आ गया मेरे घर में। अब सब कुछ सही ऐसे ही रहे, इससे भी अच्छा हो, ये घर भी सही हो जाए और सही हो जाए। बस मेरा यही सत्संग है, मैं गुरुजी से यही शुक्राना सत्संग है ये मेरा। और मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा करना। बस मैं अपना सत्संग यही विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे संगत जी को जय गुरुजी।